सन्स एंड लवर ये एक डीप साइकोलॉजिकल नॉवल है जो एक लड़के की इमोशनल और रोमांटिक जर्नी को एक्सप्लोर करता है। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम पॉल मॉरल होता है। वो एक ट्रेजिक कैरेक्टर है अपनी स्टोरी का, जो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस की वजह से खुद की लाइफ और रिलेशनशिप को फुली इंजॉय नहीं कर पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉल मॉरल की स्टोरी को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। सन्स एंड लवर एक साइकोलॉजिकल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो D.H. लॉरेंस ने लिखी है। ये नॉवल एक लड़के के इमोशनल और रोमांटिक स्ट्रगल को एक्सप्लोर करता है जो एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मदर सन रिलेशनशिप दिखाया गया है। नॉवल की कहानी अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड के एक कोल माइनिंग टाउन में सेट है जिसमें क्लास स्ट्रगल, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और लव रिलेशनशिप को सेंटर स्टेज पर रखा गया है। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। द मॉरल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्ली लाइफ। गर्टिट्यूड मॉरल एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट औरत है जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उसकी शादी वाल्टर मॉरल से होती है जो एक कोल माइनर है। जो पॉल मॉरल है ना, जो वो इन्हीं का बेटा है। जो गर्टिट्यूड मॉरल और जो मिस्टर वाल्टर मॉरल, इनका ही बेटा है वो, जो जिसके कहानी आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो पॉल मॉरल है। तो जो गर्टिट्यूड मॉरल होती है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और शादी करती है वाल्टर मॉरल से, जो एक कोल माइनर है। जो वाल्टर एक हार्डवर्किंग आदमी है लेकिन वो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपनी वाइफ से मैच नहीं कर पाता। शादी के कुछ साल बाद ही गर्टिट्यूड समझ जाती है कि वाल्टर एक रफ और केयरलेस आदमी है जो शराब ज़्यादा पीता है और अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसी वजह से गर्टिट्यूड और वाल्टर के बीच बहुत झगड़े होते हैं। गर्टिट्यूड इमोशनली अपने हस्बैंड से दूर हो जाती है और वह अपना सारा प्यार अपने बच्चों पर लुटाती है। स्पेशली विलियम और पॉल मॉरल सब पर इतना प्यार लुटाती है वो, पर उन पर अपने सारा प्यार उन पर शिफ्ट कर देती है। वो उन्हीं पर ही अपना प्यार लुटाती है। गर्टिट्यूड का सपना होता है कि उसके बेटे अच्छे पढ़े लिखे बने और माइनिंग लाइफ से दूर निकले। वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर ये जो लाइफ उसके फादर जी रहे हैं उससे अलग निकले और अच्छा बढ़िया कुछ करे। वो उनको एक बेहतर फ्यूचर देना चाहती है, इसीलिए वो उनके ऊपर इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल बना कर रखती है। विलियम मॉरल जो कि उसका पहला सन होता है, उसका फर्स्ट सन, उसकी ट्रैजिक स्टोरीज को समझते हैं। विलियम जो मॉरल फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, एक बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड लड़का होता है। उसकी माँ उसके लिए बहुत प्राउड फील करती है क्योंकि वो एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाता है और लंदन जाकर एक अच्छी नौकरी पा लेता है। गर्टिट्यूड उससे बहुत डीपली अटैच्ड होती है, लेकिन जब विलियम एक लड़की से एंगेज हो जाता है तो उसकी माँ को वो लड़की पसंद नहीं आती। होता नहीं, एक माँ को अगर अपने सन से ज़्यादा लगाव है तो जो उस सन की जो वाइफ होगी वो माँ को कभी भी पसंद नहीं आएगी। ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा। विलियम की फियांसी एक फैशनेबल और शैलो लड़की होती है जो सिर्फ दिखावा पसंद करती है। विलियम की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ने लगता है और वो बीमार हो जाता है। कुछ ही टाइम में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है वो मर जाता है। गर्टिट्यूड इस डेथ से टूट जाती है, लेकिन अब उसका पूरा इमोशनल अटैचमेंट अपने दूसरे बेटे पॉल मॉरल पर शिफ्ट हो जाता है। पहले तो वो विलियम से बहुत इमोशनली अटैच थी, अब वो उसकी डेथ होगी, अब वो सारा अपना प्यार किस पर लुटाने लगी, पॉल पे, जो उसका दूसरा बेटा, वो अब उस पर इमोशनली वो उसको कंट्रोल करने लगी पूरा। विलियम के जाने के बाद गर्टिट्यूड और पॉल का रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो पॉल की पर्सनल लाइफ पर डीपली अफेक्ट करता है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है ना मदर फादर का, ये आगे जाके पॉल की लाइफ को बर्बाद करेगा, मतलब उसको बहुत डीपली अफेक्ट करेगा। आगे पार्ट 2, पॉल मॉरल की लाइफ, लव, कॉन्फ्लिक्ट और माँ की शैडो। पॉल मॉरल जो नोवेल का मेन प्रोटैगनिस्ट है, एक बहुत सेंसिटिव और आर्टिस्टिक लड़का है। उसका इंटरेस्ट पेंटिंग और लिटरेचर में होता है और उसकी माँ हमेशा उसके एम्बिशन को सपोर्ट करती है। पॉल इमोशनली अपनी माँ से बहुत क्लोज होता है, लेकिन ये क्लोजनेस उसकी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाती है। पॉल की लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट लड़कियां आती हैं। पहली लड़की जिसका नाम मिरियम लीवर, वो पॉल की जो वो पहली मोहब्बत होती है, पहला प्यार होता है उसकी। मिरियम एक बहुत डीपली स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंट लड़की है जो पॉल की इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ में एक बड़ा रोल प्ले करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पॉल की माँ मिरियम को पसंद नहीं करती। क्यों पसंद करेगी वो? क्योंकि वो अपने बेटे को इतना प्यार करती है कि वो अपना प्यार वो चाहती नहीं कि उसका बेटा किसी और से प्यार करे, वो चाहती है कि वो उसी को प्यार करे बस। माँ है ना, वो पूरा इमोशनली डिपेंड हो गया उस पर कि मतलब कि यही है मेरा सब कुछ, यही बेटा है, तो वो कहाँ जाएगी कि वो अपने बेटे को किसी और लड़की के साथ शेयर करे, तो उसको वो पसंद नहीं आती। गर्टिट्यूड को लगता है कि मिरियम पॉल को प्रोसेस कर रही है और उसके एम्बिशंस को रोक रही है। पॉल भी इंटरनली कंफ्यूज होता है क्योंकि वो एक तरफ मिरियम से अटैच होता है और लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ की डिसअप्रूवल उसके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करती है। जब मिरियम और पॉल एक फिजिकल रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो भी पॉल को लगता है कि वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं पा रहा। उसे लगता है कि मिरियम सिर्फ एक स्पिरिचुअल और इमोशनल बॉन्ड में बिलीव करती है, जबकि वो एक पैशनेट और फ्री रिलेशनशिप चाहता है। आगे उसकी सेकंड जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम है क्लारा डेविस। वो एक बहुत पैशनेट अफेयर होता है उसका। मिरियम से दूर होने के बाद पॉल की लाइफ में क्लारा डेविस आती है। क्लारा एक मैरिड औरत है, लेकिन वो अपने हस्बैंड बैक्स्टर डव से अलग रह रही होती है। क्लारा इंडिपेंडेंट और पैशनेट होती है जो पॉल को अट्रैक्ट करती है। पॉल और क्लारा का रिलेशनशिप एक पैशनेट अफेयर में बदल जाता है। पॉल को क्लारा के साथ वो पैशन और फ्रीडम फील होता है जो उसे मिरियम के साथ नहीं मिला था, लेकिन ये रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि पॉल इंटरनली अपनी माँ के इन्फ्लुएंस से फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि अभी उसको माँ ही चाहिए बस। वो चाहता है कि मेरी माँ ही है, जो उसको लगता है कि बाकी जो लड़की है उसकी माँ तरफ नहीं है। वो चाहता है कि जिसको जो लड़की मिले सिर्फ उसकी माँ जैसी हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब क्लारा और उसके हस्बैंड बैक्स्टर डेविस के बीच रिकंसिलिएशन होने लगता है तो पॉल उससे भी दूर हो जाता है। बैक्स्टर डेविस वही जो क्लारा का हस्बैंड, क्योंकि क्लारा जो मैरिड वूमन है ना, तो जब उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है एक मैरिड कपल के बीच में, तो पॉल खुद को ही दूर कर लेता है उससे।
पार्ट 3 गर्टिट्यूड मॉरल की डेथ, पॉल की तन्हाई। पॉल जब गर्टिट्यूड उसकी पॉल की माँ की डेथ हो जाती है तो पॉल बहुत तन्हाई में डूब जाता है। पॉल की माँ कैंसर से मरने लगती है। उसके लिए ये एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो अपनी माँ से इमोशनली इतना कनेक्टेड होता है कि उसके बिना अपनी आइडेंटिटी सोच ही नहीं सकता। पॉल अपनी माँ की सफरिंग देख नहीं सकता, इसलिए वो उसको स्लो पॉइजनिंग देकर उसकी सफरिंग खत्म कर देता है। मतलब क्या होता है कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा बीमार होती है कि वो उसको दुख में देख ही नहीं पाता, वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो क्या करता है कि उसको पॉइजन दे उसको ना ज़्यादा दवाई दे देता है, उसको पॉइजन दे के वो खुद ही मार देता है, ऐसा करता है वो। फिर उसको बाद में बहुत फिर भी होता है, फिर वो बहुत रोता है। गर्टिट्यूड की डेथ के बाद पॉल कंप्लीटली अकेला हो जाता है। वो अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज और लॉस्ट फील करता है। मिरियम से वापस एक बार मिलने के बाद वो उससे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाता और क्लारा भी उसकी लाइफ से चली। क्लारा तो उसकी लाइफ चली गई क्योंकि उन्हें खुद ही छोड़ दिया। वो क्यों जाए, वो भी नहीं चाहता कि मैरिड कपल है वो उनके बीच में जाए। फिर वो चला जाता है क्लारा की लाइफ से। और जो मिरियम होती है, जो वो एक बार फिर उसकी लाइफ में वापस आती है उसकी माँ के जाने के बाद, वो उसको प्रपोज करती है कि चलो मैरिज करते हैं। बट पॉल इतना बेवकूफ़ लड़का होता है, वो उसको मना कर देता है, फिर अकेला ही रहता है। नोवेल के एंड में पॉल एक रात अकेला चल रहा था जब उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। नोवेल का एंडिंग एम्बिशियस है जिसमें पॉल का फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, उसको कोई फ्यूचर नहीं दिखता आगे, वो अकेला ही रहता है। वो फिर भी एक नए भविष्य की आशा रखता है। तो इसका थीम्स क्या क्या है? मदर सन रिलेशनशिप, इसमें मदर सन रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक दूसरे पर डिपेंड इमोशनली ज़्यादा ही। और लव एंड सेक्सुअलिटी, इसमें क्या कि पॉल दो लड़कों के साथ अफेयर करता है। एक तो उसको लगता है कि जो पहली बारी वो ज़्यादा स्पिरिचुअल है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकता, और जो दूसरी होती है क्लारा वो ऑलरेडी मैरिड होती है। तो इंडस्ट्रियल वर्स आर्टिस्टिक लाइफ, इसमें दिखाया गया है कि जो पॉल माइनिंग का काम करते जो मतलब कि कोल माइनिंग टाउन है। पॉल की ड्रीम के बीच में स्ट्रगल आता है बहुत, मतलब कि वो गरीब फैमिली होती है, उसको बहुत स्ट्रगल करने पड़ता है आगे जाने के लिए। क्लास स्ट्रगल, पूरे वर्किंग क्लास है जो मिडिल क्लास के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाया गया है इस स्टोरी में। फ्रीडम वर्सेस पोसेशन, और जो पॉल लाइक एक तरफ से फ्रीडम भी चाहता है, एक तरफ से उसको पोसेशन भी है कि उसकी माँ उसको इम्प्रेस करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है लास्ट में? सन्स एंड लवर एक डीप साइकोलॉजिकल नॉवल है जो एक लड़की की इमोशनल और रोमांटिक जर्नी को एक्सप्लोर करता है। पॉल मॉरल एक ट्रैजिक कैरेक्टर है जो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस की वजह से खुद की लाइफ और रिलेशनशिप को फुली एंजॉय नहीं कर पाता और स्पॉइल कर देता है। नोवेल का एंड एक एक्सटेंशियल लोनलीनेस को दिखाता है, वो बिल्कुल अकेला रह जाता है, जिसमें पॉल का आगे का फ्यूचर अनसर्टेन रहता है। कोई नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होगा, वो किसी मैरिज भी करेगा, वो क्या करे, कुछ नहीं है। ये नोवेल एक बहुत डीप और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो एक इंसान की आइडेंटिटी, लव और इमोशनल डिपेंडेंसी के कंसेप्ट एक्सप्लोर करती है।